मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। मैं कुछ आज डॉक्टर्स डे है, इस बारे में बात करना चाह रहा था। देखिए, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है टू इंस्पायर डॉक्टर्स। 1 जुलाई क्यों रखा गया है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बीसी रॉय, उनका जन्मदिन भी आज ही है और उनका आज ही के दिन डेथ भी हुई थी, मतलब 1 जुलाई। लेकिन इसके पहले मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि डॉक्टर्स डे की महत्ता क्या है। उसके पहले बताना चाहता हूं कि एक डॉक्टर के लिए अपनी जिंदगी में क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। 4-5 साल का एमबीबीएस, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी, फिर 3 साल का डीएम सुपर स्पेशलिटी। तब आप उस मुकाम पे पहुंच पाते हैं। पढ़ाई कर करके आदमी, बच्चा परेशान तो होता ही है, लेकिन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। यानी कि करीब 12 से 13-14 साल। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, प्राइवेट प्रैक्टिस करें या ना करें, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब मिले ना मिले, यू हैव टू बी हाईली स्किल्ड टू गेट ए जॉब और वर्किंग और एसोसिएशन इन प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक अपोलो हॉस्पिटल। तो इस पीक तक काफी लोग कम पहुंच पाते हैं। कुछ लोग एमबीबीएस करने के बाद सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, कुछ लोग आर्म फोर्स में चले जाते हैं। जिनको पढ़ने की लगन होती है वो एमडी मेडिसिन करते हैं या एमडी सर्जरी, एमएस सर्जरी करते हैं, ऑर्थोपेडिक्स करते हैं, फिर क्लिनिक खोलते हैं। जरूरी नहीं कि आप क्लिनिक में सक्सेसफुल हो पाए। और उसके बाद आप अगर डीएम करके बहुत सक्सेसफुल हो गए, जैसे मैंने एंजियोप्लास्टी की ट्रेनिंग करी फ्रांस में जाके, 1998 में वापस आया, अपोलो ज्वाइन कर लिया। तो सच टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी लिमिटेड। वो अलग बात है। बात यह है कि एक डॉक्टर प्रोफेशन में कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपने दवा लिखी पेशेंट को, जरूरी नहीं फायदा हो जाए, काफी दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं आपने 2 मिनट में पेन घुमाया और 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 जब फीस ले ली। लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन को लिखने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, दवाइयां गलत ना हो जाए, पेशेंट को नुकसान ना हो जाए, ये शायद कुछ कम ही लोग समझ पाते हैं। कोरोना काल में ये जो अपने प्रधानमंत्री जी ने इसका वर्ड रखा है कोरोना काल, और बात भी सही है। इट इज लाइक ए पीरियड नाउ। नवंबर से शुरू हुआ कोरोना और जून आ गई, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है और एक दहशत सी हो गई है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पी फॉर प्रिवेंशन एंड डोंट पैनिक, वो अलग बात है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। तो कोरोना काल के अंदर भी डॉक्टर अस्पताल आ रहे हैं, 80% डॉक्टर्स। सरकारी डॉक्टर्स को जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन देयर इज ए सॉर्ट ऑफ ए ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट यू कांट टेक लीव्स। पैंडेमिक है ये, तो एक क्राइसिस हो रही है इस समय। उस क्राइसिस के दौरान भी एक डॉक्टर काम कर रहा है। सारी दुकानें बंद है, मॉल बंद है, बिजनेस वाले घर बैठे हैं। लॉकडाउन की बात कर रहा हूं, अब तो लॉकडाउन हो गया। एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ। ये साल एक बचाने का सवाल है, लेकिन साल है, लेकिन एक डॉक्टर काम कर रहा है। और फिर कई बार डॉक्टरों को कुछ बदनामी मिल जाती है। इस अस्पताल में इतना खर्चा हो गया, उस अस्पताल में ज्यादा चार्ज कर लिया, डॉक्टर ने जबरदस्ती दवा लिख दी, जरूरत नहीं थी तब भी लिख दी। अस्पताल में मरीज भर्ती थे 3 दिन के लिए, भर्ती करके 10 दिन भर्ती कर लिया, बिल ज्यादा बना दिया। इस बात को सुन के मुझे बड़ी कुंठा होती है। मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, कोई भी डॉक्टर गलत दवा नहीं लिखता। जी जान से कोशिश करता है कि उसका डॉक्टर मरीज ठीक हो। क्यों? क्योंकि वो उसकी दैट इज द ब्रेड एंड बटर फॉर हिम। उसकी जीविका, उसके बच्चे, उसके फैमिली उसी पेशेंट्स के बेसिस पे चलते हैं। तो कोई आदमी बदनामी नहीं चाहता। सिमिलरली अस्पताल भी कोई बदनामी नहीं चाहते। अगर अस्पताल बदनाम हो गया तो पेशेंट्स कहां आएंगे, और पेशेंट नहीं आएंगे तो अस्पताल बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक एज ए डॉक्टर, मैं मेरी 20-25 साल की प्रैक्टिस हो गई है। मैं आपको दिल की बात कहना चाहता हूं कि कोई भी डॉक्टर 99% गलत नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कमीशन चलता है, ये होता है, वो होता है। ये सोच के बड़ा दुख होता है। कोई भी प्रोफेशन माना ले, स्टिल द मोस्ट एथिकल प्रोफेशन इज मेडिकल प्रोफेशन। द मोस्ट एथिकल। कुछ लोग कहते हैं कि आपको टारगेट दिया जाता है कि इतने केसेस करने ही है। बिल्कुल गलत बात है। मैं अपोलो हॉस्पिटल की तो गारंटी ले सकता हूं, देयर इज नो टारगेट, देयर इज नो इंटरनल कमीशन। कोई भी टेस्ट हम लिखते हैं, कोई किसी को कोई भी, नॉट इवन सिंगल पेनी शेयर टू द डॉक्टर। द मोस्ट एथिकल प्रैक्टिस इन द
इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। अब देखिए, एक मछली तालाब को गंदा करती है तो पुरानी कहावत है, तो कुछ लोग होंगे भी ऐसे, लेकिन अभी तक जितने प्रोफेशन ले लीजिए आप, मोस्ट एथिकल प्रोफेशन स्टिल मेडिकल प्रोफेशन। मैं डॉक्टर्स डे को अपने दिल की बात इसलिए रखना चाहता हूं, ये बहुत बदनामी मिलती है दुनिया को। अस्पताल में मरीज मर गया था, उसके बावजूद भी रखा रहा, डेड बॉडी पे इलाज करते रहे। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, कभी ऐसा नहीं होता। जिस दिन बॉडी ब्रेन डेथ होता है पेशेंट, उसी दिन पेशेंट के अटेंडेंट को बता दिया जाता है कि आज इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह की पिक्चरें भी बन गई, कुछ दिखाया गया है पब्लिक को। एक सत्यमेव जयते नाम का एक प्रोग्राम आया जिसमें डॉक्टर्स की बड़ी चीचा लेदर करी। एक डॉक्टर बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तब आप एक सक्सेसफुल एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने लायक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं दवाइयां चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। व्हाट है, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं, एक डॉक्टर जितनी मेहनत करता है, अगर रात को भी आना है तो आएगा वो। हमारे पास अगर टेलीफोन पे एक पेशेंट 20 बार कॉल करता है तो मुझे उठाना पड़ता है। ही इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू मी, बट आई हैव ए ड्यूटी कि पेशेंट ठीक रहे, उसके सेटिस्फाई करना पड़ता है। मरीज को तो छोड़िए, मरीज के तीमारदार को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। ये प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी मैंने आज करी, उसके पहले फैमिली को बताया, पेशेंट को बताया, समझाया, फिर सक्सेसफुल प्रोसीजर हो जाए, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ना हो। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जरी वाले डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टर हैं, ट्यूमर वाले डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर प्रोफेशन स्टिल मोस्ट नोबल प्रोफेशन टुडे। लेकिन आम डॉक्टर अब जिस तरह से चीचा लेदर हो रही है, होती रही है, अब तो नहीं, आजकल कोरोना काल से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि एक डॉक्टर की प्रोफेशन की वैल्यू फिर से जागृत हुई पब्लिक के माइंड में। कई डॉक्टर्स की लाइफ चली गई, हमारे खास दोस्त की लाइफ चली गई। ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग व्हाइल ही वाज ट्रीटिंग कोरोना। तो व्हाट आई मीन टू से कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिकल प्रोफेशन इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन इवन टुडे। डोंट कर्स दिस पॉपुलेशन। आजकल इसको देखते हुए, माहौल को देखते हुए, कई सीनियर डॉक्टर ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना सोचा कि नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई प्रोफेशन। I am very happy that I am blessed with God, my parents, and also I have relationship with most of the people, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सब हमारे दोस्त हैं। मैं नमन करता चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जो दिल से काम कर रहे हैं इस समय। वो समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है डॉक्टरों की, वो भी पर्सनली मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, मेडिकल प्रोफेशन इज द मोस्ट एथिकल प्रोफेशन इवन टुडे। डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। मैं अपने दिल की बात आपको रखी है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली।